MCQs related to RBCs. First MCQ is female present with hemoglobin level 8, microcytic hypochromic anemia plus target cells. टारगेट सेल्स जब भी होंगे तो ये थैलासीमिया का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। इसके अलावा थैलासीमिया में एन आइसोसाइटोसिस, पोकाइलोसाइटोसिस और टारगेट सेल्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज ड्यूरिंग आयरन डेफिशिएंसी थेरेपी, ठीक है। एक पेशेंट है, उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है और उसकी आयरन थेरेपी स्टार्ट की है फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट से। अब इस आयरन थेरेपी को मॉनिटर किस तरह से करते हैं, पेशेंट का रेटिक्यूलोसाइट काउंट और हीमोग्लोबिन लेवल को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। एक वीक जब भी आयरन थेरेपी हो जाए तो उसके बाद एक हफ्ता आयरन थेरेपी लेने के बाद एटलीस्ट 10 ग्राम तक हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए और 1 ग्राम तक रेटिक्यूलोसाइट काउंट बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब कि आयरन थेरेपी यूज़फुल है, मीन्स कि इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है पेशेंट को। जैक2 म्यूटेशन पॉलीसाइथीमिया में होती है। पेशेंट प्रेजेंट विद हिमोलिसिस को कंफर्म करने के लिए कूम टेस्ट करवाते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद प्रोराइटस, ब्लर वियन, प्लिथोरा, एंगॉर्ज्ड रेटिनल वेन्स, स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। ये सारी वेन्स से एसोसिएटेड है, मीन्स के ब्लड का कोई डिसऑर्डर है वेन्स से रिलेटेड, ठीक है, मीन हेमरेजेस से रिलेटेड। तो इसके लिए हेमाटोक्रिट चेक करेंगे ताकि कोई हेमाटोलॉजिकल कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से ये सारे, इसके बाकी जितने भी इसके ऑप्शंस थे वो सारे इररेलेवेंट थे ब्लड से, ठीक है। सिर्फ यही था एक जो ब्लड या हेमरेजेस से रिलेटेड था, तो वही एक ऑप्शन करेक्ट था, बाकी सारे इररेलेवेंट थे। पेशेंट प्रेजेंट विद ईजी फैटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज एंड ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन इज 14। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज होता है एनीमिया का दैट इज़ ब्लड लॉस, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्नोज करने के लिए इसका जो मोस्ट कॉमन इन इस फीचर का, इस सिनेरियो का जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज़ ओकल्ट ब्लड लॉस। स्प्लीनेक्टमी डन इन ऑल एक्सेप्ट, ITP में भी कर सकते हैं, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में भी, कंजेनिटल सेफिरोसाइटोसिस में भी स्प्लीनेक्टमी कर सकते हैं और हाइपर स्प्लीनिज्म। सिर्फ वास्कुलर पर्परा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्प्लीनेक्टमी नहीं करते, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद हीमोग्लोबिन 9, MCV 68, MCH दिस, आयरन नॉर्मल, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली एंड सिबलिंग हैज सिमिलर कंडीशन। अब देखो ये सारे फीचर हीमोग्लोबिन 9 शो कर रहा है कि HB लेवल पेशेंट का कम है, MCV लेवल कम है, इसका मतलब कि ये कोई माइक्रोसिटिक अनीमिया वाली टाइप है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर स्प्लीन एनलार्ज है और लिवर, और सिबलिंग फैमिली हिस्ट्री है, तो थैलासीमिया में फैमिली हिस्ट्री होती है और इसी के अंदर टारगेट सेल्स भी होते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ फोलेट, फोलेट सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, जबकि विटामिन B12 एनिमल सोर्स में सबसे ज़्यादा होता है। पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, जॉन्डस, कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स, इस मीन्स ये सारी सिम्टम्स थी। पेशेंट में ब्लड फिल्म पे बीटा सेल्स भी थे, रेटिकुलोसाइट काउंट भी इंक्रीज था, लेकिन हिस्ट्री बेसिकली क्या थी कि पेशेंट को फीवर हुआ और उसने एंटी मलेरियल ड्रग्स ली। एंटी मलेरियल ड्रग्स G6PD डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होता है उसको प्रेसिपिटेट करती हैं, ठीक है। तो ये एंटी मलेरियल से हमने G6PD को डायग्नोज किया। ट्रू फॉर थैलासीमिया माइनर, थैलासीमिया माइनर एसिम्टोमेटिक होता है, उसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। नॉट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ थैलासीमिया मेजर, थैलासीमिया मेजर में हीमोग्लोबिन F इंक्रीज होता है, हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्कल का रेडियोलॉजिकल फीचर्स भी होते हैं, ठीक है, स्कल बूसिंग होती है। ये सारे फीचर्स थैलासीमिया के अंदर होते हैं। कौन सा फीचर नहीं होता कि एटलीस्ट 1 पेरेंट में थैलासीमिया माइनर हो। पेशेंट प्रेजेंट विद वीकनेस एंड मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, कांट एक्सप्लेन दिस डिजीज। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में ये सारे फीचर्स होते हैं। फेरेटिन का लेवल रेज्ड, मैक्रोसाइटोसिस होती है, MCV रेज्ड होता है और मेगैलोब्लास्ट होते हैं। सिर्फ ये ल्यूकोसाइट काउंट मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में रेज नहीं होता, ये ऑप्शन होगा। ये सिर्फ इस कंडीशन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बाकी सारे ही मेगैलोब्लास्टिक के फीचर्स हैं। Then MCQs related to WBCs. Patient present with bruise, splenomegaly, normocytic anemia and Philadelphia chromosome. Philadelphia chromosome CML में होता है और इसके लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं वो इमेटिनिब देते हैं, ठीक है। जब भी ब्लास्ट सेल्स का जिक्र आएगा वो हमेशा ALL होगा, ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया।
पेशेंट प्रेजेंट 7 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसमें फीवर है, पैनसाइटोपिनिया और ब्लास्ट सेल्स हैं, तो ये ALL होगा। वैसे ALL में पैनसाइटोपिनिया, ब्लास्ट सेल्स और CNS इन्वॉल्वमेंट भी होती है, वो भी ALL में होती है। पेशेंट प्रेजेंट विथ फीवर, प्रोराइटस, रूबरी लिम्फ नोड्स, ये बेसिकली लिम्फ नोड्स इसके डायग्नोस्टिक हैं और ये सेंट्रल ट्रंक के लिम्फ नोड्स थे जिनमें मेडियास्टिनल, हाइलर लिम्फ नोड्स, यहाँ पे मेडियास्टिनल का वर्ड मैं लिखना भूल गई, इसमें मेडियास्टिनल और हाइलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व थे और रूबरी लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। तो ये हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन में सेंट्रल ट्रंक के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉट कल्प्रिट ऑफ न्यूट्रोपीनिया, इनमें से कौन सी कंडीशन में न्यूट्रोपीनिया नहीं होता? सिमेटिडीन की वजह से हो सकता है, सल्फोनामाइड, फेनेटोइन, एस्पिरिन की वजह से न्यूट्रोपीनिया नहीं होता, बाकी सब की वजह से हो सकता है। देन पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, लेफ्ट अपर एब्डोमिनल पेन एंड मैसिव स्प्लीनोमेगैली, सब में मैसिव स्प्लीनोमेगैली होती है एक्सेप्ट टाइफॉइड, मलेरिया में भी हो सकती है, माइलोफाइब्रोसिस में, CML में और पोलीसाइथीमिया रूब्रावेरा, ठीक है। इन सब के अंदर मैसिव स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, टाइफॉइड में मैसिव स्प्लीनोमेगैली नहीं होती। देन MCQs रिलेटेड टू प्लेटलेट्स, पेशेंट प्रेजेंट विद ब्रूज, एपिस्टेक्सिस, APTT एंड BT प्रोलॉन्ग, इसमें बेसिकली ब्लीडिंग टाइम प्लेटलेट्स के डिफेक्ट को डिनोट करता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स में डिफेक्ट होगा तो ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा। अगर फैक्टर 7 का कोई डिफेक्ट होगा तो PT, ठीक है, वो रेज्ड होगा। और उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं ना वो सारे अगर रेज्ड होंगे, जिसमें फैक्टर 8 भी आ जाता है, 9, 11, 12, ठीक है, वो सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो अगर उनमें कोई डिफेक्ट होगा तो APTT रेज होगा। ये बेसिकली जो वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ है ना, वॉन विलीब्रेंड एक फैक्टर है जो कि प्लेटलेट्स से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये फैक्टर 8 के साथ बाइंड करके ब्लड के अंदर ट्रेवल करता है। इसका मतलब कि अगर किसी कंडीशन में वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ में वॉन विलीब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंट होगा तो वो प्लेटलेट्स से नहीं बन रहा, इसलिए BT प्रोलॉन्ग होता है, और फैक्टर 8 के साथ ट्रेवल नहीं करेगा इसलिए APTT प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। मीन के फैक्टर 7 के लिए, फैक्टर 7 या इंट्रिंसिक पाथवे के लिए PT को मॉनिटर करते हैं, फैक्टर 8 के लिए या एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए APTT को, और प्लेटलेट्स के लिए BT को। अब इनमें से जिसका भी डिफेक्ट होगा उससे एसोसिएटेड जो इसका पैरामीटर है वो रेज्ड होगा। तो वॉन विलीब्रेंड में प्लेटलेट्स और फैक्टर 8 का डिफेक्ट होता है इसलिए BT और APTT रेज्ड होता है, ठीक है। हीमोफीलिया में फैक्टर 8 का डिफेक्ट होता है इसलिए उसमें APTT रेज होता है, और DIC के अंदर सारे ही डिफेक्टिव होते हैं इसलिए उसके अंदर सारे ही रेज्ड होते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद गम ब्लीड, ब्रूज, रैश प्लस हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, ये ITP का केस है, ठीक है। फीमेल प्रेजेंट विद इंक्रीज APTT एंड PT, तो ये DIC का केस है। अगर इसमें साथ में उन्होंने वैसे यहाँ पे BT को मेंशन नहीं किया लेकिन DIC में प्लेटलेट्स भी सारे कंज्यूम हो जाते हैं, तो इसमें सारे बेसिकली DIC में सारा जो कोएगुलेशन प्रोफाइल है वो सारी जितने भी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स हैं वो सारे एक्टिवेट होकर कंज्यूम हो जाते हैं और साथ प्लेटलेट्स को भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं क्लॉट्स बनाने में। तो इस वजह से DIC में वैसे तो सारे रेज्ड होते हैं लेकिन इस ऑप्शन में इस तरह से मतलब उन्होंने BT नहीं मेंशन किया, कर भी देते तो वो भी DIC में ही होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ APTT और PT को मेंशन किया तो इसका जो ऑप्शन था करेक्ट दैट वाज DIC। पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, ब्लीडिंग गम एंड पैनसाइटोपिनिया, तो इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए बोन मैरो एग्जामिन करवाएंगे क्योंकि पैनसाइटोपिनिया इसलिए कॉज बोन मैरो में होगी, ठीक है, इसलिए इसके लिए बोन मैरो एग्जामिनेशन करवाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ वारफरिन, वारफरिन किसको इनहिबिट करता है? रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है कि वो विटामिन K रिलेटेड जितने भी कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उन सारों को इनहिबिट कर दे। तो वारफरिन बेसिकली विटामिन K के जितने भी फैक्टर्स हैं ना फंक्शन है मतलब उससे रिलेटेड कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उसको इनहिबिट करता है, और इसको मॉनिटर करने के लिए हम PT करते हैं, ठीक है। वारफरिन को मॉनिटर करने के लिए PT, हेपरिन के लिए APTT को मॉनिटर करेंगे और प्लेटलेट्स के लिए तो BT ही करते हैं। देन पेशेंट हैज़ हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया में मैंने आपको पहले बताया फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है, सो उसमें हम APTT को मॉनिटर करते हैं। तो अगर किसी केस में APTT रेज्ड हो दैट इज़ हीमोफीलिया। पेशेंट हैज़ रिसेंट हिस्ट्री ऑफ मम्स, अगर एक पेशेंट में मम्स की हिस्ट्री उसमें ITP सस्पेक्ट करना है,